तो पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम किस टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज़ करेंगे? आज हम करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। कल मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि टिश्यू कल्चर जो होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज फिर से एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है कि जब हम लेबोरेटरी में एक कल्चर मीडियम में किसी एक्सप्लांट से हम होल प्लांट बनाते हैं लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में, तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम आज देखेंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू हम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टोटीपोटेंशी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर जाएगा हैबरलैंड। सेकंड क्वेश्चन है, टोटीपोटेंशी का क्या मतलब होता है? तो आप एक बार खुद इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, तो इसका आंसर जाएगा सी, कि जब सिंगल सेल से पूरा प्लांट बनाने की जो एबिलिटी होती है। ध्यान रखना, कल मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि टोटीपोटेंशी जो होता है ना, वो एबिलिटी होती है। जो एक्सप्लांट से पूरा प्लांट बनने की एबिलिटी इज़ द टोटीपोटेंशी, लेकिन एक्सप्लांट से पूरा प्लांट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसका आंसर जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे? ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे? हैबरलैंड। आपको याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी चल रही है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मार्क्स गेनिंग के लिए। ये जो यूनिट है और इसमें जो टॉपिक्स दिए गए वो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटीपोटेंसी किस पर बेस्ड होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीनोम कंजर्वेशन, सेकंड है क्रोमोसोम रिडक्शन, थर्ड है जीन म्यूटेशन, फोर्थ है पॉलीप्लॉइडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीनोम कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है टोटीपोटेंसी। क्योंकि कैसे जीनोम कंजर्व होता है? क्योंकि हम उस जो भी प्लांट हम ले रहे हैं ना, उसका एक पार्ट, हम एक लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल ले रहे हैं और उसी से पूरा प्लांट बना रहे हैं, तो उसी प्लांट के जीन्स तो वो जो प्लांट बना है उसी में तो आएंगे, तो इसीलिए जीनोम कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का बेस क्या है? ठीक है, तो टिश्यू कल्चर का जो बेस क्या होता है? टोटीपोटेंशी। मैंने बताया ना, टिश्यू कल्चर क्या होता है कि जब हम प्लांट के किसी लिविंग पार्ट से पूरा प्लांट बनाते हैं तो वो एबिलिटी टोटीपोटेंशी होती है, और टिश्यू कल्चर का बेस ही टोटीपोटेंशी होती है। टिश्यू कल्चर का बेस ही क्या होता है? नए प्लांट को बनाने की जो एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किस पर बेस्ड होता है? तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, पहले तो हम इसको समझेंगे कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब, सोमैटिक वर्ड का पहले मतलब क्या होता है? बॉडी सेल्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऐसी बॉडी सेल्स, जैसे प्लांट सेल्स की हम बात करें जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, उससे जब हम विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब कि सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किस पे बेस्ड होता है? टोटीपोटेंशी। क्योंकि अभी मैंने कहा कि टोटीपोटेंशी क्या होता है कि किसी भी एक्सप्लांट की एबिलिटी जिससे कि वो पूरे प्लांट में डेवलप हो जाता है, तो वो टोटीपोटेंशी होती है, और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है? अभी मैंने कहा कि टिश्यू कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है टोटीपोटेंशी। अब हम कैलस कल्चर के बारे में थोड़ा सा एमसीक्यू समझ लेंगे। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि कैलस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, थर्ड है रूट टिश्यू, एंड फोर्थ है मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कैलस होता क्या है। तो जैसे कि पहले आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि कैलस क्या होता है, कि सपोज़ करो हमारे पास एक प्लांट है, हमने उसकी लीफ को तोड़ा और वही लीफ हमारा अब क्या है? एक्सप्लांट है। उस लीफ को हमने टिश्यू कल्चर मीडियम में, किसी कल्चर मीडियम में रखा, और उस कल्चर मीडियम में हमने कुछ हार्मोन्स ऐसे डाले, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो फिर ये जो लीफ का जो पार्ट था ना, वो किस में फॉर्म हो जाता है? कैलस में। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको क्वेश्चन में फ्रेम कैसा होगा कि कैलस इज़
तो ऑप्शंस रहेंगे, कैलस क्या होता है, कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है। क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है। दूसरा जो कैलस होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का क्या मतलब होता है कि अभी उस सेल का जो होता है ना, हमें प्रॉपर उसका कोई हमें प्रॉपर पता नहीं होता है कि वो सेल जैसे बाकी सेल्स की तरह क्या होती है, उसका कोई हमें रोल पता नहीं होता है या उसका कोई अभी वर्क डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो कैलस क्या होती है, अनऑर्गेनाइज सेल होती है। क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेल होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है और उसमें टोटीपोटेंशी की एबिलिटी होती है। तो ये 3 कैरेक्टर्स आपको कैलस के बारे में याद रखने हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा कि कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस किस प्रोसेस से बनता है। अभी मैंने कहा कि जो कैलस होता है वो डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस से बनता है। ठीक है, अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डी डिफ्रेंशिएशन किसको कहते हैं। उससे पहले भी हम पहले ये समझेंगे कि डिफ्रेंशिएशन किसको कहते हैं। कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर काम करता है। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट का जो सेल होता है ना, वो क्या करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ना, वो एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो चुका होता है। ठीक है, वो प्रॉपर जो स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि लीफ है, रूट का क्या काम है, वो स्पेशलाइज्ड हो चुका है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। लेकिन डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब वो क्या होता है कि जब सेल्स जो होती है ना, उनमें दोबारा से क्या होता है, दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी जब आ जाती है, वो मेरिस्टेमेटिक जब बन जाते हैं, दोबारा से उनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी जब आती है, तो उसको डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डायग्राम में भी हमें यही शो हो रहा है कि कैलस कैसे बनता है। लीफ के पार्ट में जब हमने उसको टिश्यू कल्चर किया तो लीफ क्या था, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। लेकिन जो कैलस जब बना तो किस प्रोसेस से बना, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल से, क्योंकि उस लीफ में दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई। तो इसका आंसर जाएगा बी। कैलस इंडक्शन के लिए मीडियम में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो अभी मैंने कहा कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होता है, ये ऐसे 2 हार्मोन्स होते हैं जो दिए जाते हैं, बट मेनली जो होता है वो ऑक्सिन हार्मोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस को शूट में बदलने के लिए जो है क्या बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइटोकाइनिन को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस से रूट फॉर्मेशन के लिए किस हार्मोन की अधिकता चाहिए। कैलस से अगर हम रूट बना रहे हैं तो कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, ऑक्सिन। लेकिन कैलस से अगर हम शूट बनाएंगे तो कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, साइटोकाइनिन। देखो ये जो भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं तो इनका अपना रोल होता है। साइटोकाइनिन जो होता है ना वो सेल डिविजन हेल्प करता है, और जो ऑक्सिन होता है वो रूट फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से अब इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कैलस इंडक्शन के लिए सबसे अधिक यूज़फुल ऑक्सिन कौन सा है। तो कैलस इंडक्शन के लिए सबसे यूज़फुल जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन के भी अपने अलग अलग टाइप के होते हैं कि नेचुरल ऑक्सिन है या फिर सिंथेटिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2,4-D 2,4-डाइनाइट्रो जो होता है, ये ऑक्सिन का एक टाइप होता है जो कि कैलस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपगेशन का रिलेशन किससे सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता है माइक्रो प्रोपगेशन किससे रिलेटेड होता है, टिश्यू कल्चर से। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें एक्स प्लांट से होल प्लांट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस से एम्ब्रियो फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जब हम कैलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनोजेनेसिस किसको कहते हैं, कैलस कल्चर से प्लांट जब रीजनरेट होता है ना उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब कैलस से एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस कल्चर में जेनेटिक वेरिएशन को क्या कहते हैं। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है या सोमा क्लोन्स क्या कहते हैं। टिश्यू कल्चर में जो भी प्लांट फॉर्म होते हैं उनको सोमा क्लोन कहते हैं, और उनमें जो वेरिएशन होता है उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है कि कैलस कल्चर में जेनेटिक वेरिएशन को क्या कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर है, आप इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैलस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट
पेपर में जो होते हैं इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।